कुमार चंद्रशेखर, हेलो हेलो भैया, सब अपने बंदे से बात कर रही होगी। ये कैसे कह सकते हो आप? ये कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो ये आप? कैसे कह सकते हो ये बात कैसे कह सकते हो आप? कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। जॉनी मियाँ, जॉनी 09। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 7 मिनट हो गए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखो भाग, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जो हमने डिवाइड कर रखा है वो भाग में कर रखा है, पार्ट्स में। किस में कर रखा है? पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किस में कर रखा है? पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट्स में। हेलो 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 हेलो। मम्मी कसम है, मम्मी कसम है सबको, मम्मी कसम है। शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, लाइव की शेयर बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और लाइक जल्दी, पहले मुझे पता है लाइक भी करते जाओ। चालू शुरू करते हैं जय। लाइक भी करते जाओ। लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे पता है, मुझे पता है लाइक नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, तो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन ये है मेरा, इसके पहले इसका आंसर डिस्कस करें कि भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है भारतीय संविधान को? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था? कमेंट आंसर। सबसे पहले बताओ भारतीय संविधान को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। जब चलिए इस पे करते हैं। फिलहाल इसमें देखिए किस चीज की बात हो रही है? फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, एफआर की बात हो रही है कि किस पार्ट में। एफआर किस पार्ट में? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। किस पार्ट में है? भाग 2। किस पार्ट में है? क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो किस पार्ट में है? देखो भैया फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में है। फंडामेंटल की मौलिक अधिकार का जो पार्ट है वो डिस्कशन किस में है? पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप, नागरिकता की बात की गई है। किस चीज की बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। पार्ट 3 के अंदर मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और पार्ट 1 के अंदर जो बात की गई है। ठीक, आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। फैन ऑफ एनिमी, अलोन गर्ल, बिल्कुल 3 नहीं होगा बेटा, 2 होगा, 2 होगा अब्दुल भाई। 2 आंसर इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है, ये साथ में ये भी याद रखना, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी याद रखना। पार्ट 1 राज्यों की संघ, भारत और भारत संघ क्षेत्र की बात होती है, भारत के संघ क्षेत्र की बात होती है, राज्य की नहीं। भारत के संघ क्षेत्र की बात होती है पार्ट 1 के अंदर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ गया, फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ गया। भाग 3 बोले सर जी, बिल्कुल भाग 3, बिल्कुल भाग 3 के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर। मुझे लगा ऑप्शन बोल रहे हो आप बेटा। ठीक है, मौलिक अधिकार किसकी बात हो रही है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद, अनुच्छेद तक है? किस अनुच्छेद से अनुच्छेद है? आर्टिकल किससे है? देखो पार्ट 3 की बात करते हैं, भाग 3 की बात करते हैं, तो भाग 3 12 से लेके 35 तक है। कितने तक है? 12 से लेके 35 तक है। 10 से 20 कुछ नहीं है, 10 से 20 अलग अलग है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। इसमें नागरिकता भी आ गया, उसमें मौलिक अधिकार भी आ गया। 15 से 40 डीपीएसपी और मौलिक अधिकार। 52-50 नहीं भैया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या? 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। बी इज राइट आंसर, बिल्कुल अलोन गर्ल, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बिल्कुल 12 से 35। कंचन बिल्कुल राइट आंसर है 12 से 35। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। आर्टिकल 12 के अंदर क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर क्या है? आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 12 से 35, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर बी विक्रम, बिल्कुल राइट आंसर। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 क्या कहता है? 12 क्या कहता है? 12 एक चीज कहता है कि राज्यों की परिभाषा। किस चीज की डिफाइन करता है? राज्य की परिभाषा।
स्टेट की डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात होती है। चलो भाई चले चले, परिभाषा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, परिभाषा। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? इसका आर्टिकल भी बताओ, आर्टिकल भी बताओ इसका, कौन से आर्टिकल के अंदर है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? अल्पीकरण, बिल्कुल बेटा 13 अल्पीकरण, 13 अल्पीकरण सही है। आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर बात होती है और कब बना था? 1976 में, 1986 में, 2002 में या 2005 में? कब हुआ था ये? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना था? जिसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन इज अ राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। सी 2002। चलो और आने दो ऑप्शन, अलोनगन, बिल्कुल। जॉन मिया डी नहीं बेटा, डी नहीं है, डी बिल्कुल नहीं है। अलोनगल बिल्कुल। कंचन 1986 नहीं बेटा, शायद गलत। 1986 बिल्कुल नहीं है, 1986 बिल्कुल नहीं है। नेम पिंकी, हेलो पिंकी, आंसर दो पिंकी इसका, जल्दी आंसर दो। 21 से का, बिल्कुल। बी नहीं बेटा, बी भी नहीं है, इसका आंसर होगा 2002 में बना था आर्टिकल 21A, याद रखना 21A, 21A, आर्टिकल 21A, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2002 में बना था। ठीक है, 2005 में आरटीआई आया था, 2005 में आरटीआई आया था, 2002 में आरटीई था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2005 में आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये आरटीई है, कंफ्यूज मत होना ई और आई में, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन। लाइक करो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। राम राम भाई सारे नो, राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। लास्ट चैप्टर में बताया था कहां से लिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और कब? किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 14वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन। कब जोड़े गए थे भाई? और सबसे बड़ी बात है, मौलिक कर्तव्य है कितने? कितने हैं मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य है कितने? मौलिक कर्तव्य है कितने? मौलिक कर्तव्य है कितने? कब जोड़े गए थे? उसी टाइम पे इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल सही है। बी 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 और 11। चलो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थे, 10 थे, जब फिर बने 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल राइट्स नहीं बेटा 6 नहीं है, 11 है, 11 है। कितनी है? 11 है, 11। और 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में जोड़ा गया था। इसको खासियत एक है, और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन। मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो बता दो, कमेंट कर दो। बोर हो रहे हो तो बता देना, कमेंट कर देना, थोड़े और ट्रिकी करेंगे। इसमें बहुत हानि हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल
बोर हो रहे हो तो बता देना, मज़ा ना आ रहा हो तो पैसा वसूल करना। बता दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, आवाज़ सही आ रही है तो भी कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें, जी भैया मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल शेयर कर दो अगर मज़ा आ रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी मज़ा आ रहा है बिल्कुल, जब आंसर आते हैं तो मज़ा बहुत जल्दी जल्दी आता है। मधु कुमारी, नहीं भैया नहीं आ रहा, अब क्या करें फिर, बताओ डांस करने लग जाऊं, लाइव में डांस करने लग जाऊं, बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले ऐसे करने लग जाऊं तो मज़ा आने लग जाएगा, या फिर यहाँ मतलब ऑर्केस्ट्रा चालू करवा दूं, फिर यूं करेंगे, क्या चालू करवा दूं बताओ जिससे मज़ा आए। मज़ा किससे आए, आपको ऑर्केस्ट्रा चालू करवाऊं, बल्ले बल्ले करने लग जाऊं, या फिर कैसे कूदने उछल उछल करने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन आया सामने। अगला क्वेश्चन आया, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी किन अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में बात करती है राइट टू इक्वलिटी की। जो क्वेश्चन आता है उसमें मजा आता है सर जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तन्नू तन्नू अब्दुल भाई ए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी किसमें, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 21, अनुच्छेद 23, 24, 25, 28, किसमें है भाई समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसकी बात कर रहा है, समानता का अधिक, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी किसकी बात हो रही है, राइट टू इक्वलिटी किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है राइट टू इक्वलिटी में। समानता का अधिकार का ऑप्शन कौन सा है, अलोन गर्ल, आंसर आना स्टार्ट हो गए, अब्दुल भाई ये मेरा मतलब कि अच्छा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल, थैंक यू बेटा थैंक यू, अच्छे हैं हम तो अच्छे लगेंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं तो अच्छे ही होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चंस नहीं, जितने भी ऊपर गए हैं सारे एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और 11th के तो रियलिटी आते ही रहते हैं बेसिकली। ये यूपीएससी एसएससी लगभग सभी वनडे एग्जाम में सभी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ से अक्सर हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बने रहे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, आगे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो भी बने रहे, 11th क्लास में हो तो भी बने रहे, अब नॉलेज के लिए हो तो भी हमारे साथ बने रहे, जाना मत कहीं भी हमें छोड़ के, ठीक है। छोड़ के जाने में समस्या ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल 14 से 18 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से 18, 14 क्या बोलता है, कानून के समक्ष समान, इक्वल बिफोर लॉ, 15 छुआछूत अस्पृश्यता, 16 अफसर, 17 अस्पृश्यता छुआछूत किसी भी आधार पर रंग भेद नहीं होगा, 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। हलवा है क्वेश्चन सर जी, बिल्कुल तभी तो हम खा रहे हैं। 15 जाति धर्म, हाँ बेटा 15 कहता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म रंग रूप लिंग जन्म के आधार पर स्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 17 छुआछूत, बिल्कुल अस्पृश्यता, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, 17 है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 अबॉलिश ऑफ टाइटल, सिर्फ दो को छोड़ के, एक एजुकेशन और सेना, आर्मी को छोड़ के आप किसी भी चीज की टाइटल नहीं लगा सकते, आप किसी भी चीज को छोड़ के टाइटल नहीं लगा सकते। लोक नियोजन, बिल्कुल बेटा इसको अफसर की समानता ही बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल ए बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताओ, आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29, कौन सा अधिकार, कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, कौन से अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, कौन से अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन आया, एक बी, एक आंसर आया बी, और बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए।
कंचन आंसर बी बिल्कुल। और चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, शेयर के साथ साथ शेयर भी करते जाओ। देखो शेयर, देखो आप लोग जब इसने आंसर बता रहे हो ना तो अंदर से एक मोटिवेशन आ रही है कि अगली क्लास और अच्छी लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप शेयर करोगे ना तो और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ जुड़ेगी तो और ज़्यादा आंसर्स आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, साथ में लाइक कर दें। आप, मुझे पता है आप लोग लाइक करके नहीं जाते हो, चैनल वीडियो पे आते हो लेकिन लाइक करके नहीं जाते हो। लाइक ज़रूर करके जाएँ, लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को लाइक जरूर करके जाएं, लाइक जरूर करें, लाइक। आर्टिकल बी इज राइट आंसर। 21 निजता, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ। और 20 स्वतंत्रता है, कौन सी है, कौन सी है, ज्वाइन नाउ भैया, बिल्कुल ज्वाइन नाउ। 20 क्या कहता है, 20 कहता है अपने आप को संरक्षण का अधिकार गिरफ्तारी के खिलाफ। क्या है, संरक्षण का अधिकार गिरफ्तारी के खिलाफ। ये आर्टिकल 20 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, ये दो आर्टिकल 20 और 21 याद रखना। ये दो ही आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको कभी भी आपकी आपातकाल इमरजेंसी लगे कभी भी ये निलंबित नहीं होते, इनको हटाया नहीं जाता, इनको छीना नहीं जाता, कभी भी इनको छीना नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक गार्जियन किसे कहा जाता है, किसको संरक्षण कहा जाता है? संरक्षण कौन करता है मौलिक अधिकारों का? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कौन करता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण? ऑप्शन संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। क्या है आंसर? जल्दी आंसर दो, आंसर आना चाहिए जल्दी। बी, सी, मंजू देवी, सी, मंजू देवी का आंसर आया सी। अलोनगल बी, कंचन सी। और देखते हैं और किसका आंसर आ रहा है? बी, अलोनगल बी। कौन है और भाई? और जल्दी आंसर दो। अलोनगल बी, अब्दुल भाई सी, विक्रम बी और मंजू देवी बी। भाई देखो चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रेसिडेंट डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के 5 राइट्स, रिट्स जारी करने का अधिकार है, रिट्स जारी करने का अधिकार है। और जब रिट्स जारी करने का अधिकार है तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा ना सिर्फ मौलिक अधिकार बल्कि संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। जहां भी संविधान में कुछ भी हेर फेर होगी, बिल्कुल बेटा आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय होगा। जहां भी संविधान में कुछ भी ऊंच नीच होगी, अपकमिंग जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि जो पार्लियामेंट है वो इलीगल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है किसी भी तरीके से, तो वो उस टाइम पे वहां पे यूज कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय एज अ गार्जियन। तो जो फंडामेंटल का गार्जियन करता है, फंडामेंटल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय पे। किस पे है? सर्वोच्च न्यायालय पे। किस पे? सर्वोच्च न्यायालय पे। किस पे? सर्वोच्च न्यायालय पे। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या बेटा? बट सर क्या? बट सर ठीक है। आर्टिकल 32 रिट्स जारी करने का राइट, साथ में सुप्रीम सर्वोच्च ना सिर्फ मौलिक अधिकार बल्कि संविधान का भी संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर प्रेसिडेंट देते हैं? नहीं बेटा, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी किसी के चीज पे नहीं हो सकते, जुडिशरी को कोई ऑर्डर नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते। बस हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मान सकते हैं, एडवाइजरी सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो सलाह है वो भी कंपलसरी नहीं है मानना सुप्रीम प्रेसिडेंट के लिए। सी इज राइट आंसर, नॉट अ बी। सी इज राइट आंसर, सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। चलो ये क्वेश्चन आ गया है। सी सी सी
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की रीढ़, संविधान की आत्मा और हृदय, न्यायपालिका की आत्मा, किस नाम से जाना जाता है? सर आर्टिकल 20 और 21 से निलंबित कौन करता है? आर्टिकल 20 और 21 से निलंबन नहीं होते। निलंबन आपातकाल में बिल्कुल नहीं होते, इमरजेंसी में भी नहीं होते वो निलंबन। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है? 21 एक तरीका है, आर्टिकल 21 को लेने का एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट वो पूरी की पूरी एक गाइडलाइंस होती है, एक पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया होती है। जब न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे आर्टिकल 21 ए को खत्म किया जा सकता है, बट वो आपातकाल में भी निलंबन नहीं होते, निलंबित नहीं होते वो। ऑप्शन सी आत्मा और हृदय, आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी पता है ना कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और भारतीय संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण पद पे थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और हृदय कहा जाता है 32 को, आर्टिकल 32 को। सुप्रीम कोर्ट के पांच रिट जारी करने का अधिकार है, 5 रिट्स जारी करने का अधिकार है। 5 कितने? 5 रिट्स जारी करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो आर्टिकल 32 के तहत, हम 32 के तहत उन्होंने संविधान की नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ये लो भाई, ये वही क्वेश्चन आ गया, समानता का क्वेश्चन। यार ये मतलब अब की बार से क्वेश्चन थोड़े टफ डलवाने पड़ेंगे लग रहा है मुझे। सारे आंसर्स दे रहे हैं जल्दी जल्दी, थोड़े टफ डलवाने पड़ेंगे। शेयर कर दो। मम्मी कसम है, बाबू सोना की कसम तो मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा बाबू सोना की कसम। बाबू सोना का पता नहीं किसका है किसका नहीं है, नहीं, मैं मम्मी कसम दूंगा। मम्मी से सारे प्रेम करते हैं, बाबू सोना का क्या है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन मम्मी की कसम सबको है। आप लोग लाइव को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, शेयर ज़रूरी है। इसी तरीके की अगर आप और लाइव चाहते हो तो चाहिए। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, पार्टी से उत्प्रेषण, प्रतिनिषेध है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये पांचों की 5 रिट्स हैं जो जारी की जाती हैं, पांचों की 5 रिट्स हैं। क्या क्या गलत बात है सर? ये गलत बात है। कोई बात नहीं बेटा, चलो सॉरी, आगे देखते हैं। ठीक है, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद से की गई है? किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में कहा गया है कि अबॉलिश ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14, 16, 18, 20। चलो इसकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल यूज नहीं करेगा, कोई भी टाइटल यूज नहीं करेगा, बशर्ते 2 लोगों को छोड़ के, एक शिक्षा जिन्होंने अर्न किया है शिक्षा के थ्रू, और सेना जैसे लेफ्टिनेंट, जनरल, मेजर, कर्नल, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। इस तरीके से जब अपने नाम के आगे जो आपने अर्न करी है, जो नॉन ट्रांसफरेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। बस 2 लोगों को इसमें से कंडीशन दी गई, एक एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर और एक डिफेंस के बैकग्राउंड के ऊपर, सेना के बैकग्राउंड के ऊपर। लांस नायक, नायक, कर्नल, मेजर, ठीक है, इस तरीके की उपाधियां आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल 18 का अबॉलिश नहीं कर सकता। उपाधियों का किसी को भी लगाने का अधिकार नहीं है, इसलिए आंसर इज सी। उपाधियों का आर्टिकल 18 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। किसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है? अनुच्छेद 18 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। हाँ भाई, ये अभी क्वेश्चन बार बार चिल्ला के जोर जोर से बोल रहा था। नहीं बेटा, कोई लीडर्स नहीं रख सकता,
कोई लीडर नहीं रख सकता। लीडर नेता की उपाधि कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता, बशर्ते आपको एक चीज करनी पड़ेगी। आपको या तो शिक्षा की उपाधि लगा सकते हो आप, या फिर आप किस चीज की लगा सकते हो, किस चीज की लगा सकते हो आप, या तो डिफेंस की, आर्मी की लगा सकते हो आप, नेता की नहीं लगा सकते। ठीक है। रिट्स जारी करने का अधिकार किसके पास है? अभी बता बता के थक गया मैं, किसके क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के थक गया। किसके पास है? संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। किसके पास है भाई? किसके पास है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है कंचन का, ऑप्शन बी। आंसर जल्दी जल्दी देते जाओ, अलोन गर्ल बी, जल्दी जल्दी देते जाओ आंसर, आंसर जल्दी जल्दी, टू मच फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी। कोई जाएगा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। लाइव को शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर। अगर और लाइव चाहिए ऐसी, इसी टॉपिक्स पे और लाइव चाहिए तो शेयर कर दो भाई, शेयर, शेयर कर दो। आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। आंसर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट है, सेकंड ऑप्शन बी इज राइट है। संसद नहीं कर सकती रिट्स को जारी, ना राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं और ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अब आपके नियर कोई भी हो, जब भी आपका मौलिक अधिकार हनन हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ या हाई कोर्ट पहुंच जाओ कि मेरा फलाना फलाना अधिकार हनन हो रहा है, कृपया कुछ करिए। आप रिट्स जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? कौन से अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? कौन से अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 24? बेगार प्रथा का अंत, मानव तस्करी का अंत, बाल मजदूरी का निषेध या धार्मिक स्वतंत्रता? स्वतंत्रता तो नहीं होगी, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता तो नहीं होगी। देखो, स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, धार्मिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं हो सकती, आगे पीछे कहीं भी नहीं हो सकती। बेगार प्रथा हो सकता है, मानव तस्करी हो सकता है, बाल मजदूरी का निषेध बिल्कुल हो सकता है। अब आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। सी, राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 क्या है? सी, एम आई राइट? चलो देखते हैं क्या है, अभी देखते हैं आप राइट हो, देखते हैं क्या है, राइट हो कि गलत हो। सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, बिल्कुल राइट आंसर इज सी। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आप किसी भी उद्योग में, किसी कारखाने में, खतरनाक कारखाने में, डेंजरस में, आप 18 वर्ष से कम आयु को काम पे नहीं रख सकते, काम पे नहीं रख सकते। तो आर्टिकल सी, आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल मजदूरी निषेध है। आप किसी भी तरीके से चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं कर सकते, 14 ईयर्स का कम एज को नहीं करवाना चाहिए। हाँ बेटा 14 साल है, लेकिन आजकल आप कहीं भी देखोगे 14 वर्ष है वो, कहीं भी देखोगे, लेकिन 18 मिनिमम मांगते हैं। सर 14 है या 18? 14 है, बेसिकली 14 वर्ष है, लेकिन मेनली 18 वर्ष ही देखा जाता है। 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से हम कहीं भी काम नहीं रखते, 18 किसी भी फैक्ट्री में। 18 जो है वो बेसिकली बालिग उम्र है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। बाल मजदूरी को आप प्रमोट नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होगा, चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होगा, चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होगा। हा 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 हा। क्वेश्चन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32
22 सॉरी, आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से सुरक्षा, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार? क्या है भाई, क्या है? 22 बिल्कुल, जी जी 22 22 बिल्कुल 22, वो गलती से 32 हो गया था। 22 क्या है? अलोन गर्ल एक ही है क्या किस लाइव में, और कहाँ गए? कंचन बी, ज्योति पटेल, ई क्लास कब से चालू होता है? ई क्लास 8 बजे चालू होता है लाइव। अभी रेगुलर्स की ट्राई कर रहे हैं, रेगुलर हो नहीं पा रही, पर हाँ रेगुलरिटीज जल्दी ले आएंगे, इस पर कंटिन्यूसली ले आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियोस लाइक ज़रूर करते जाएं, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, चैनल का नाम हमें आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर आर्ट्स करके, और आकाश.s4a करके। अगर आपके किसी के भी डाउट्स हैं तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी सब की लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बिल्कुल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सबकी लिंक। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप हैं तो हम हैं, हमसे आप हैं। अगर मज़ा आ रहा है बिल्कुल भी, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि कुछ काम की चीज़ें आप बताई जा रही हैं, कुछ हमारा भला हो सकता है, तो कृपया भैया का भी भला करें, आप सर का भी भला करें, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट है इसका, ऑप्शन ए होगा। गिरफ्तारी से सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से सुरक्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट, नॉट अ सी। समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक का अधिकार अलग है, शिक्षा का अधिकार 21 से, पता है ना ज्योति पटेल जी सर जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने रीट्स का प्रावधान है? आप सोच लो, ये देखो ये क्वेश्चन ना हमने नहीं डाले अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कि हाँ भर दो एक ही क्वेश्चन, नहीं। ये क्वेश्चंस पे बहुत रिसर्च हुई है, पूरी टीम रिसर्च करती है हमारी, एक बाकायदा एक टीम है, वो इन क्वेश्चंस पे रिसर्च करती है, देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं अर्ली फेजेस में। तो ये ना, ये बहुत जगह चीज़ें आती हैं, बहुत जगह से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बार बार एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये हमें लगा कि ये देना चाहिए। 11th क्लास की बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, 11th क्लास की बेसिक चीज़ें। अगर आप हमारी इस बात से राइट हैं तो बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो, हाँ भैया आप सही कह रहे हो, कमेंट कर दो। अब्दुल भाई सी, सी 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 बिल्कुल भाई राइट, सी आंसर है इसका, सी बोर्ड तोड़ देंगे, सी आंसर राइट है, सी राइट आंसर है, बिल्कुल सबका सी आ रहा है। बस रीड्स के नाम बता दो, पांचों रीड्स के नाम बता दो जल्दी जल्दी कमेंट में, पांचों रीड्स के नाम टाइप कर दो, पांचों रीड्स के नाम टाइप कर दो, रीड्स के नाम टाइप कर दो जल्दी जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में राइट्स कर दो, राइट कर दो, पांचों कमेंट कर के नाम टाइप कर दो, रीड्स कर दो पांचों कमेंट, पांचों नाम कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। वी डोंट हैव अ टाइम टू मच, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी हमें इसको, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, बस जल्दी जल्दी कमेंट कर दो आप। पांचों कमेंट करते हैं, देखते हैं किसका पहले आता है। जीतने वाले को दिया जाएगा एक विशेष उपहार। बेटा पहले नहीं, अभी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ अभी। प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल एक, परमादेश 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, दूसरा परमादेश, तीसरा क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है अधिकार परीक्षा, चौथा क्या आ रहा है देखते हैं, चौथा आ रहा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और पांचवा क्या आ रहा है जल्दी बताओ, पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? निषेध अधिकार, प्रोहिबिशन। पांचों एरिया आपकी रीड्स बिल्कुल अलोन गर्ल, पांचों रीड्स है,
सर ओ नहीं याद है, बिल्कुल कोई बात नहीं, वो याद नहीं है, अभी हम याद करवा देंगे आपको। रखा ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या करना, बंदी को प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और निषेध अधिकार, ये 5 रिट्स है। 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू जारी की जाती है। 5 रिट्स है ये, 5। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन में, आपातकाल में, लोकसभा चुनाव के समय, राज्यपाल की अनुमति से। कब किए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का? मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जाता है? कब किया जाता है मौलिक अधिकारों का निलंबन? मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है भैया आपातकाल में। आपातकाल में आर्टिकल 20 को और 21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार अपने आप में निलंबित हो जाते हैं। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, अलोनगन बी इज राइट आंसर। सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सारे के सारे। ठीक है भैया, ए शायद नहीं बेटा, बी है। राष्ट्रपति शासन में कुछ नहीं होता, आपातकाल में होता है, आपातकाल में होता है, आपातकाल में। भैया जैसे देशभक्ति का पीरियड लगता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पीरियड लगना चाहिए। बिल्कुल भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का पीरियड बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चों को मैं तो कहता हूँ स्कूल के अंदर एज अ सब्जेक्ट्स, जो अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो हमेशा एक बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए, छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस का, भारतीय संविधान का एक अलग से ही लगना चाहिए। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वीक में 2 क्लासेस जो होनी चाहिए वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की होनी चाहिए। अगर हमें अपने बच्चों को, अपने देश की युवा पीढ़ी को अपनी बाल अवस्था में ही देशभक्ति सिखानी है, देशभक्ति में सही कानून की जानकारी देनी है, तो एक जो है, एक जो दो पीरियड्स वीक के अंदर कम से कम स्कूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेस होने चाहिए। हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे से लेके बड़े तक, और 12वीं क्लास तक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में सारी चीज़ें प्रेशराइज कर दो, नहीं। एक्चुअल में उनको अंडरस्टैंडिंग बेस, म्यूचुअल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग बेस पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल इस बात में मैं आपके साथ हूँ भैया। मादीपुर में तो आ लगा था, मादीपुर, मणिपुर में बेटा राष्ट्रपति शासन था ना, तो मौलिक अधिकार थोड़ी हनन हुए थे। मैं तो मौलिक अधिकारों की पूछ रहा हूँ। मौलिक अधिकार आपातकाल में ही छीने जा सकते हैं, सिर्फ आपातकाल में ही आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर दो, इसका आंसर दो जल्दी जल्दी। बी 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 पहला है 4 से लेके 14 वर्ष, दूसरा 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या 7 से 16 वर्ष। अनुसूची 6 में है, बिल्कुल। क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष होगा इसका। बी आंसर इज राइट, बी इज राइट। 6 से 14 वर्ष आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 21 से 6 से 14 वर्ष, अनुच्छेद 21A। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 21A। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय किसने कहा है? संविधान का हृदय किसने कहा था अनुच्छेद 32 को? अभी ऊपर ही बताया था, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा था। किसने कहा था संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय किसने कहा था? आर्टिकल 20। संविधान का हृदय किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय किस व्यक्ति ने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसने कहा था? किस नेता ने कहा था? किस नेता ने कहा था? अभी ऊपर ही डिस्कस करी थी, अभी ऊपर ही डिस्कस करा था हमने इसको। ये आंसर आने स्टार्ट हो गए। ए बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा और हृदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आत्मा और हृदय जो है वो भारतीय संविधान की, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, देखो लाइक कर दो, लाइव लाइक कर दो। ये
निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक न्यायपूर्ण कौन सा है? किसको हम बोल सकते हैं कि ये न्यायोचित है? न्याय के लिए अगर के हनन होते हैं, अन्याय होता है, तो हम इसको जा सकते हैं न्यायालय में लेने के लिए। कौन सी चीज होगी? किस चीज के ऊपर बात करते हैं? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तत्व, मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भैया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपके अबॉलिश होते हैं तो नहीं भैया। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। बिल्कुल कलचन, बिल्कुल अलोन गर्ल्स, ऑप्शन सी इज राइट। मिस्टर दायन था, ऑप्शन सी इज राइट। बिल्कुल मिस्टर दायन था, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्रिस अरुण, बिल्कुल क्रिस अरुण, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी हम लाइव आएंगे आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। ना सिर्फ पे बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स पे लाइव लेके आने वाले हैं हम लोग। हमारे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर लाइव क्लासेस करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो बहुत कम होंगी, सारी लाइव क्लासेस पे बात होगी। जो भी चर्चा होगी लाइव क्लासेस पे चर्चा होगी, लाइव क्लासेस पे बात होगी जब भी होगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन हिट करें। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में संख्या कितनी है मौलिक अधिकारों की? कितनी है मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या? वर्तमान में संख्या मौलिक अधिकारों की कितनी है? कितनी है मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या? 5, 6, 7, 8। कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में? वर्तमान में कितना टाइम लगेगा सर? और बस लास्ट चल रहा है। 6 बी, आंसर 20 और भी अलोनगल बी 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 बी, बिल्कुल 6 है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन इसको हटा दिया जाए, एक क्वेश्चन कर दिया जाए, ये क्वेश्चन है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसको हटा के अगर मैं इसको हटा दूं, इस वर्ड को हटा दूं मैं, तो अब इस वर्ड की जगह ये लग दूं, मौलिक अधिकारों की मूल संविधान में संख्या कितनी है या कितनी थी? सीमा आंसर भी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मूल संविधान की बात करूं तो देखो बेटा, जब भी मूल संविधान की बात होगी तो 7 लिखना। वर्ड देखना, मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। मौलिक अधिकार कितने थे? 7। लेकिन जब भी वर्तमान की होगी तो 6। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। अब जो आर्टिकल 31 था उसको हटा दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। वाज द 7th फंडामेंटल राइट, बिल्कुल 7th फंडामेंटल राइट, बिल्कुल राइट टू प्रॉपर्टीज होता, बिल्कुल 7 फंडामेंटल राइट था। बिल्कुल 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 समझ आ गया। समझ गए पारे, समझ गए लाला, लाली समझ गए। अगला क्वेश्चन। अगर मेरे लाइफ से किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा होता है तो मैं उसके लिए सौभाग्य हूँ। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किस चीज़ की बात हो रही है? नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। किस अनुच्छेद में कहा गया है समानता का अधिकार है? ऑप्शन किसमें कहा गया कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध,
अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार। किसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें कहा गया है, किसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया, अभी ऊपर ही डिस्कस कर रहा था, ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 52 में कहा गया कि राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, जाति, जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 बेटा, जो आर्टिकल 14 है वो कहाँ इक्वल बिफोर लॉ है, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समान, कानून के समक्ष समानता। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो कृपया करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। निजता का अधिकार, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस करा है, क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस करा है, ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस करा है। नहीं, अभी नहीं हुआ है लास्ट क्वेश्चन। ये निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आएगा? इसका ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18 किसके तहत आता है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी किसके अकॉर्डिंग आता है, किसके अकॉर्डिंग, किस आर्टिकल में आता है? निजता का अर्थ आर्टिकल 21। मिस्टर दयानता 21, ऑप्शन सी। अब्दुल भाई ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे। ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ राइट। मज़ा आया हो तो कमेंट कर दें, मज़ा आया हो तो कमेंट कर दे। बिल्कुल बेटा, 21, बिल्कुल। आप किस प्राइवेसी में करोगे ना, तो ये इसको बोलते हैं आर्टिकल 21, 21 का अधिकार। ठीक है, अगर मज़ा आया हो तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों से कहें कि हमारे चैनल पर आएँ, लाइव क्लासेस का मज़ा लें, एंजॉय करें, कमेंट में मज़े लीजिए। आइए, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। देखो मैंने ना इस पर टाइप नहीं कर रखा, मैंने टाइप नहीं कर रखा। थैंक यू, थैंक यू मैं लिख के बोलता हूँ आपको, आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग मेरे साथ इतनी देर तक रुके, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेटा, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूँ, आप मेरा थैंक यू करिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप लोग बने रहे एंड तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव में, देखते हैं कब करते हैं। आप गुरु हैं सर, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव में कब करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, और भी क्लासेस इसी तरीके के लेते आएंगे। अच्छा, किस सब्जेक्ट्स की चाहिए अब? निलंबित का मतलब क्या है? निलंबित का मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना, हटा देना वहाँ से, उस चीज़ को अबॉलिश कर देना। निलंबित का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आपको कोई भी डाउट हो, आप किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं वहाँ सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं। कुछ दिनों के लिए बंद कर देना।